हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्ट्री विद मी। आज मैं आपको बताऊंगी कि नीट में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो नो नीड टू वरी, देयर आर मोर ऑप्शंस। जैसे कि आप BDS चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने चूज़ किया। मेरे भी नीट के टाइम बहुत कम नंबर आते थे, ठीक है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी इन मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू गेट लेस मार्क्स। आई वॉज वरीड कि MBBS नहीं मिलेगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है। You can still score. If you're still scoring less in NEET mock test, don't panic. Your doctor dream is still alive. अगर आपको लगता है कि सिर्फ MBBS ही है, MBBS करने के बाद ही you are a doctor, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू you can earn as much as a MBBS doctor is earning, and you can become a doctor. अब आपको तो पता है कि MBBS में बहुत कम सीट, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना बेस्ट कीजिए, ठीक है। डेस्टिनी आपको वहीं लेके जाएगी जहाँ आपके लिए बेस्ट जगह होगी, ठीक है। तो अपना बेस्ट कीजिए, उसके बाद जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाइए, ठीक है। अब देखो, आपके कम नंबर आ रहे हैं, आपको फियर हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, फैमिली से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। आप स्टूडेंट फील करता है कि भाई डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो रहा है। सच्चाई ये है कि इट्स जस्ट वन पाथ, नॉट ओनली द पाथ, ठीक है। उसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बस आपको अपना माइंड सेट सही जगह पे रखना है। ये सिर्फ मिथ है, या आई डोंट नो कि इंडिया में ऐसा क्यों मिथ रखा हुआ है कि MBBS ही डॉक्टर बनने का एक ही रास्ता है। इन रियलिटी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत तरह के डॉक्टर्स हैं, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल, ठीक है। ह्यूज इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जो ऐसे बहुत सारे, मतलब से ऑप्शन 1 BDS, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो आप डेंटल डॉक्टर भी बन सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग लाइक आप प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हो, प्रिसाइज काम करना चाहते हो, तो ये फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। ये भी एक अच्छा डॉक्टर होता है। जैसे कि आप MBBS करने के बाद लोग MD करते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक उसमें आप चाहते हो, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, आप हार्ट के डॉक्टर बनते हो तो वो कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, वैसे ये दांत का डॉक्टर हुआ तो वैसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, और खासकर इस टाइम पे कॉस्मेटोलॉजी की बड़ी डिमांड है, एस्थेटिक्स, तो आप इसमें भी जा सकते हो। आप BDS करके, MDS करके आप फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हो। और फॉरेन वाली ऑप्शन तो अवेलेबल रहती ही रहती है। जैसे आप फॉरेन जाओगे, इन एनी कंट्री लाइक इन USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ठीक है। उसकी डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो आप एग्ज़ाम क्लियर करना, उसके बाद यू गेट दी लाइसेंस इन डेंटिस्ट्री एंड यू कैन वर्क ओवर देयर एंड यू विल अर्न बहुत सारे पैसे। नो नीड टू वरी अबाउट मनी। अगर आपको स्किल आता है तो यू कैन परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है। लाइक ये डिपेंड करता है कि एक और चीज़, अगर आप क्लिनिक खोल रहे हो तो आपको देख के करना पड़ेगा कि जहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा है। लाइक ऐसे विलेजेस में लोग ज़्यादातर वही वाले आते हैं, कैविटी वाले आते हैं, जब बहुत ज़्यादा पेन होती है तब आते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाओगे तो आपको बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाता है BAMS, आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसे हम कहते हैं। तो ये 5.5 ईयर्स की डिग्री है, एंड इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब वाले हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, एंड दे अर्न वेरी वेल, ओके। तो लिमिटेड इंटीग्रेशन होता है ये मॉडर्न हॉस्पिटल्स में। लोग स्टार्टिंग में मनी जो मिलेगी, अर्न करोगे, थोड़ी कम होगी, बट सूनर और लेटर यूल अर्न गुड। इस डॉक्टर को, ये भी एक डॉक्टर ही होता है, ये उनके लिए बेस्ट रहेगा जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इन होलिस्टिक हीलिंग। नेक्स्ट कम्स दी BHMS, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. There are still people who believe in homeopathy, so you can practice homeopathy and open a clinic, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑल्सो देयर, यू कैन अप्लाई इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना। देन इन डिस्पेंसरीज यू कैन ट्राई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स। एंड अगर आप हायर स्टडीज़ के ऑप्शन की बात करें तो BHMS के बाद यू कैन डू MD in it, MPH, MBA एंड इन क्लिनिकल रिसर्च कोर्सेज। BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ओके। तो ये जो होता है, ये फोकस करते हैं ऑन ट्रीटिंग डिजीज़, जैसे हर्बल मेडिसिन से, ना, डाइट थेरेपी से। ये नेचुरल हीलिंग मेथड पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जो सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स तो इनकी होती हैं, तो इनके जब भी फॉर्म है यू कैन फिल, एंड अगर वहाँ पर वैकेंसी हुई तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब। स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, बट धीरे धीरे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट BPT, फिजियोथेरेपी। ये लाइक अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, मैच देखते हो, IPL होता है, उसमें इफ सम लाइक प्लेयर गेट्स इंजर्ड तो एक फिजियोथेरेपी वाला बंदा आता है जो उसे क्योर करता है, उसे हेल्प करता है, रिलीफ देता है उसे। सो ये भी बड़े अच्छे ऑप्शन है, आप फिजियोथेरेपी का कर सकते हो। बट यहाँ एक थोड़ा से न्यूज़ ऐसे आ रही थी कि फिजियोथेरेपी वाले आर नॉट कंसिडर्ड एज डॉक्टर। ये वी नीड टू चेक इफ यू रियली वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ यू रियली वांट DR डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम, देन फिजियोथेरेपी you need to think before doing this. And physiotherapy is
also very good option. You can try after NEET. Okay, then BSc nursing. Okay, it's good opportunity in hospitals and overseas as well. Like if you go in Canada or in US, first of all, if you apply for the visa, you'll get visa easily than any other person, which there is high demand of nursing overseas. Okay, and in India too. And you can do all this after clearing your NEET. And the only thing is you need to score at least 50% in your 10th, 12th, boards, and then passing marks with NEET exam. Okay, then in pharmacy, you can, if you have lot of money, you can open your with the company